नमस्ते दोस्तों, अडित गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं एक आपको खनिज पत्थर, जिसको सुलेमानी पत्थर के नाम से पुकारा जाता है, और इसको जो धारण करता है या जिसके पास ये होता है उसके कोई कमी नहीं रहती। सुलेमानी पत्थर जिसके पास होता है वो मालामाल होता है। ये अधिकांश लोग किसी न किसी कारण से चलते उदास रहते हैं। कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि बिना कोई बात के मन में घबराहट और डर बना रहता है। किसी काम में मन नहीं लगता, अक्सर बीमारी और मानसिक तनाव रहता है। यदि ऐसा है और कुछ नहीं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक ओरा होता है जिसमें सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा होती है। जिस व्यक्ति के ओरा में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, उसके साथ ये परेशानियां आती है। नज़र लगना अथवा बुरी नज़र, दरअसल नकारात्मक ऊर्जा को ही नज़र लगना या बुरी नज़र लगना कहा जाता है। ये पत्थर जो है सुलेमानी पत्थर हकीक, इसको धारण करने से जो बहमी प्रकृति के रोगी हैं, जिनको कोई रोग न होते हुए भी अपने आप को बीमार समझते हैं, वो इसकी अंगूठी को धारण करें तो उनकी समस्या ठीक हो जाती है। ये ठंडा होता है। खास करके बच्चों को नज़र लगने की स्थिति में कई लोग भूत प्रेत भी समझ जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में इन परेशानियों से बचने के अनेक रत्नों का उल्लेख है, जिसमें एक पत्थर है, उसका नाम है सुलेमानी हकीक, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये काले रंग का अपारदर्शी पत्थर होता है जिसके अंदर सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। इस पत्थर को पहनने का कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, या यूं कहें कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसे किसी भी आयु का व्यक्ति किसी भी दिन पहन सकता है। ये बुरी नज़र की बाधा को दूर करता है। सुलेमानी पत्थर को चांदी के लॉकेट में धारण करके नीले धागे में बांधकर गले में पहने या अंगूठी के अंदर लगा के अंगूठी को धारण करें। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें सुलेमानी हकीक पहनना चाहिए। यह शारीरिक दुर्बलता को दूर करने, शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य सुधरता है और कुंडली में शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभाव को दूर करता है। उसके लिए सुलेमानी पत्थर कमाल का है। बुरी नज़र को दूर करने में इस पत्थर का कोई मुकाबला नहीं। माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर टोना टोटका या भूत प्रेत का साया हो, या पत्थर धारण करवाना चाहिए। सिर्फ बुरी नज़र ही नहीं, यदि व्यापार में दिक्कत आ रही हो, उन्हें सुलेमानी हकीक पहनना चाहिए। इससे उसके कार्य में आ रही अड़चनों दूर हो जाएगी। यदि धन का संचय नहीं हो रहा हो और आय से अधिक खर्च हो रहा हो, तो ये पत्थर काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। जिन लोगों को अपने घर में अजीब से अनुभव होता हो, किसी बाहरी हवा होने का मन में वहम हो, उनको ये अपने घर में पत्थर रखना चाहिए। ये पत्थर व्यक्ति के सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे उसके आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है। सुलेमानी पत्थर हृदय, किडनी, आँखों को मजबूत बनाता है। इनसे संबंधित रोग भी दूर करता है। नींद नहीं आने की समस्या से जूझ रहे हैं तो सुलेमानी पत्थर पहने। मानसिक तनाव दूर करने और मस्तिष्क संबंधी रोगों को दूर करने में सुलेमानी पत्थर बहुत ही गुणकारी है। सुलेमानी हकीक बोलते हैं। सुलेमानी हकीक धारण करने के लाभ जो हैं वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। हर तरह के काला जादू या बुरी नज़र से प्रभाव को बचाता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उस पर किसी ने बुरी नज़र की है, तो ऐसी अवस्था में हकीक तुरंत धारण कर लेना चाहिए। नौकरी व्यवसाय परेशानी हो रही तो ये रत्न धारण कर लेना चाहिए। यदि विपत्ति और परेशानियों में आपको संभलने का काम करना है, आकर्षण को बढ़ाता है। इसीलिए अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि सामने वाला
बस आपकी तारीफ के कसीदे पढ़ता रहे, तो इस चमत्कारिक पत्थर को धारण करने में बिल्कुल भी देरी न करें। सभी रत्नों में सिर्फ यही एक ऐसा पत्थर है जो कर तरह के कराए का काट है। इसीलिए अगर ऐसा लगता हो कि किसी की बुरी नज़र के कारण आपके घर में अशांति और व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो उसे अवश्य धारण करें। इस पत्थर को धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है। यह सेहत के लिए किसी रामबाण जैसा है। अगर आप राहु केतु और शनि के दुष्प्रभावों से पीड़ित हैं, तो सुलेमानी हकीक को धारण करने से इन ग्रहों का शांति मिलती है। हकीक धारण करने की जो विधि है वो मैं आपको बताता हूँ। हकीक को, ये सुलेमानी पत्थर यानी कि हकीक, सुलेमानी हकीक, तो ये रत्न शनिवार के दिन चांदी की अंगूठी में बीच वाली अंगुली में धारण करना चाहिए। इसे चांदी के लॉकेट में भी गले के अंदर धारण किया जा सकता है। इसे कोई भी धारण कर सकता है। कुल मिला के हकीक, सुलेमानी हकीक जो है, ये बहुत ठंडा होता है, घबराहट को रोकता है, एंजाइटी को दूर करता है, बहम की बीमारी को मिटाता है। नज़र और टोना टोटका या घर में इस तरह का घाटा और इस तरह की बाधाएं हो, तो घर के मालिक को या घर के अंदर कोई भी इसको अंगूठी के रूप में धारण कर सकता है। ये आपको मिल जाएगा कहीं भी, जहाँ और ये मिलते हैं वहाँ मिलता है। ये कोई महंगा पत्थर नहीं है, बहुत सस्ता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, 2 मिनट समय लगेगा। मैं पहले इन पत्थरों पे, रत्नों पे, या हकीक है, माणक है, पन्ना है, पुखराज है, मोती है और हीरा है, तो इस तरह नीलम है, जो महंगे से महंगे जो पत्थर लोग अंगूठियों में धारण करते हैं, तो मैं इन पे पहले यकीन नहीं करता था। मैं यूँ सोचता था कि ये एक आदमी का वहम होता है। मैंने अपनी आँखों से जो एक किस्सा देखा, वो बात करीब 20-25 साल की है। हमारे ही जाति से एक सज्जन, वो परेशान थे घर गृहस्थी में, और मैं देखो होता ही है, तो किसी ज्योतिष ने उनको कह दिया कि आप नीलम धारण करें, यानी कि नीलम की अंगूठी धारण करें। तो उन्होंने जैसा बताया वैसा नीलम जयपुर से खरीदा। नीलम अच्छी क्वालिटी का खरीदा और अंगूठी बना करके और नीलम धारण किया। और जिस दिन नीलम धारण किया, उसी दिन शहर से बाहर एक बगीचे के अंदर खाना था, भोजन था, उसमें मैं भी निमंत्रित था, वो भी थे। तो वैसे ही हम दोनों, सर्दियों का टाइम था, ऐसा ही वक्त था, खड़े खड़े बातें कर रहे थे। तो उसने मुझसे कहा कि गोपाल जी, मैंने आज नीलम धारण किया है, हो सकता है कि मेरे संकट अब कट जाएं। तो मैंने कहा, भाई देखो, नीलम के लिए कहा तो यही जाता है कि ये तत्काल दिखाता है अपना असर। तो आपने किया है धारण, तो भगवान आपको लाभ देगा। बात आई गई हो गई, मैं इधर आ गया। खाने का टाइम, खाना तैयार था। तो वो जो सज्जन थे मेरे साथ जो बात कर रहे थे, जिन्होंने नीलम धारण कर रखा था, तो वो तालाब की जो दीवार है, तो उस तरफ बहुत गहरा खड्डा है। उस दीवार के ऊपर अपने 2-3 मित्रों के साथ गपशप कर रहे थे। खाना सामने लगने ही वाला था।
अब पता नहीं उन्होंने कुछ पिया भी होगा, भांग पी होगी या एक आध पेग लिया होगा, मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं। बस थोड़ी देर में ही ये अल्लाह हुआ कि वो दीवार से गिर गए और नीचे खड्डे में जा गिरे। लोग भगे, हम लोग भी पीछे पीछे गए, देखा तो कम से कम 50-60 फीट ऊंची दीवार से वो गिर गए और गिरते ही तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके परिवार वालों ने बताया कि आज ही इन्होंने नीलम धारण किया था। अब इस बात को आप इत्तेफाक समझें या सत्य समझें, ये सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है और मैं अब इन पे यकीन करता हूँ कि ये जितने भी हैं ये सब अपना असर दिखाते हैं। विज्ञान चाहे माने या ना माने, अपना असर दिखाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।